तो स्टूडेंट्स, डोबरिनियर ट्रायड के बाद एलिमेंट्स को अरेंज करने में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जो बड़ा नाम सामने आता है वो है न्यूलैंड का। न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, म्यूजिक लवर थे, संगीत से बड़ा प्यार था। जिससे प्यार होता है उसका वो प्यार कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है ना। तो इसी तरह से जो न्यूलैंड थे वो म्यूजिक लवर थे, तो उन्होंने अपने काम में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने में म्यूजिक का सहारा लिया। जैसे म्यूजिक में हर जो 8वां नोट होता है वो रेपिटेशन होता है पहले नोट का। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हो रहे हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, 8वां जब आप स्वर निकालोगे तो वापस सा आएगा, है ना। सा रे गा मा पा धा नी, वापस से सा। इसी तरह से इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो डो रे मी फा सा लो टी, वापस से डो। ठीक है, तो देखो उन्होंने किस तरह से अरेंजमेंट किया, उन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया कुछ इस तरह से कि भाई हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है ये देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आया फ्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन की और हाइड्रोजन की, ये 8वां एलिमेंट है ना, तो फ्लोरीन की और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच करेगी। लिथियम देखो यहां से देखना, अगर ये पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वां एलिमेंट है, दैट मींस न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्ट का मतलब 8। तो ये जो 8वां एलिमेंट है, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी। बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, बोरॉन की एल्यूमिनियम से, कार्बन की सिलिकॉन से। तो ये जो प्रॉपर्टीज का मैच करना है हर 8वें इंटरवल में हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड ने कहा कि भाई हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो मैच करेगी, वो सेम होगी, दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ठीक है, न्यूलैंड ने जो है 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया। कितना? 56 एलिमेंट्स को। उस समय तक 56 एलिमेंट्स नोन थे, इनके बारे में पता था, इनके बारे में 56 के अलावा जो है हम और एलिमेंट्स नहीं जानते थे। लेकिन न्यूलैंड के उसमें जो है प्रॉब्लम्स क्या हुई और जो है इसने क्या चीज सही से बता पाया। तो भाई ये जो इसका ऑक्टेव लॉ है ना कि हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो रिपीट होगी, ये चीज जो है केवल कैल्शियम तक ठीक हुई। इसके बाद जो है कैल्शियम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो ऑक्टेव लॉ वाली प्रॉपर्टी है ये फिर जो है काम नहीं करती। हर 8वां एलिमेंट फिर जो है हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फिर मैच नहीं करती। बात समझ में आई? तो ये थी न्यूलैंड लॉ की कुछ कहानी। लेकिन न्यूलैंड लॉ में हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि न्यूलैंड ने जो अपना अरेंजमेंट किया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के पैटर्न पे किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब पहला वाला ये जो है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मास, फिर इससे बड़ा है लिथियम का मास, फिर उससे ज्यादा है बेरिलियम का, फिर उससे ज्यादा है बोरॉन का मास। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इन्होंने अरेंजमेंट किया, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करें कि भाई न्यूलैंड के उसमें कुछ और लिमिटेशन, तो दूसरे लिमिटेशन की हम बात करेंगे कि इन्होंने फ्यूचर एलिमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी। इन्होंने कहा कि इतने एलिमेंट 56 अभी हमारी जानकारी में है, तो 56 एलिमेंट ही नेचर में है और ज्यादा एलिमेंट नहीं है। तो इन्होंने जो है फ्यूचर एलिमेंट के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा। फ्यूचर एलिमेंट में हमारी नोबल गैसेस भी आ जाएंगी, जैसे आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये जो है जो कहा जाए कि भाई इन्होंने फ्यूचर एलिमेंट, नोबल गैसेस के लिए कोई भी स्पेस, कोई भी जगह नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा भाई 56 हम जानते हैं, तो बोला 56 है, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या कि भाई ये केवल कैल्शियम तक ही जो है एप्लीकेबल है। तीसरी लिमिटेशन क्या? तीसरी लिमिटेशन की अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कहीं कहीं जो है इसमें 2-2 एलिमेंट भी एक साथ रखे हुए हैं, बाकी सारे जो है एक एक हैं। देखो कोबाल्ट में, निकेल में इन्होंने जो है दोनों साथ साथ रख दिए, सीरियम, लेंथेनियम इन्होंने दोनों जो है साथ साथ रख दिए। तो ये भी क्या इसकी डीमेरिट है या बोले लिमिटेशन है ना। पुट फ्यू एलिमेंट टुगेदर, है ना, कुछ एलिमेंट को इन्होंने साथ साथ में रख दिया। ठीक है, इसके बाद की अगर हम एक और छोटी सी बात बताएं कि इन्होंने जो है ना चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। जैसे भाई अगर आपने साथ में रखा कोबाल्ट निकेल को, तो आयरन की प्रॉपर्टी भी निकेल के साथ मैच करती है, तो आयरन को और निकेल को अलग अलग क्यों कर दिया? तो इसमें इस तरह से कुछ फॉल्ट्स थे। फ्यूचर एलिमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और अपने हिसाब से चीजों को इन्होंने जोड़ के रख दिया। दैट मीन्स मतलब इन्होंने संगीत के उसमें चीजों को घुसेड़ने की कोशिश की, है ना। नेचर में ऐसा नहीं था।
अगर ऐसा नहीं है तो नेचर इसको डिनाई कर देगी। आने वाले समय में जो है, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी तब तक 63 एलिमेंट जो है पता पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने फ्यूचर का सोचा और जो है चीजों को आगे बढ़े। तो आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ पा रही होगी। इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, और इसकी जो लिमिटेशंस है वो भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम पहुंचते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल